तो ये क्या है आपके, ये आपके मॉड्यूल है। होम एक मॉड्यूल है, अबाउट एक मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट एक मॉड्यूल है, कोर्सेस एक मॉड्यूल है। ये इस तरह से हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल बनाए कैसे जाते हैं, तो मॉड्यूल बनाने के लिए एन जी जी और मॉड्यूल, मतलब मैं जनरेट लिख देता हूँ, जनरेट एंड मॉड्यूल, इस तरह से मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम फॉर एग्जांपल होम, तो इस तरह से मॉड्यूल बनाए जाते हैं। होम के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे, होम के रिलेटेड कंपोनेंट जितने भी होंगे, जैसे कि अगर इसके अंदर मुझे कैरेजोल लेना है, जैसे हम लोग गैलरी या लोगो लेना है, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट होंगे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेजोल, या एनिमेशन कर देता हूँ आप लोगों को, या गैलरी, जो भी है आपका। ये पहला कंपोनेंट है आपका, गैलरी कंपोनेंट है। और दूसरा है कैरेजोल या हीरो सेक्शन होता है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अभी अबाउट में क्या होता है, अबाउट कंपोनेंट होगा या ट्रेनर, ट्रेनर जो होगा, ट्रेनर का कंपोनेंट होगा, ऐसे। तो अभी हमारे पास ये चीज है कि अबाउट के अंदर जो ट्रेनर कंपोनेंट है, ये हम लोग होम कंपोनेंट, होम के अंदर, होम मॉड्यूल के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये जनरली क्वेश्चंस है। अभी अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है आपका, तो इस तरह से आपके मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि यूजर्स, देन लोन वाला जो रहेगा, लोन रहेगा, फिर लोन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे। अभी हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये यूजर्स, यूजर्स डॉट कंपोनेंट है जहाँ पे सारे यूजर हो सकते हैं। तो मुझे यूजर्स का, यूजर जो कंपोनेंट है, कौन से इसमें यूज करना है मुझे, लोन वाले मॉड्यूल में यूज करना है। तो कैसे यूज करना चाहिए, इस ये क्वेश्चन ये है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ये? सर एकदा शॉर्ट मध्ये रिपीट करा. लेट जॉईन झालेला का? जॉइन झालं, थोडंसं कन्फ्यूज झालं. अभी दो चीजें हैं। एक मॉड्यूल, अगर आपके अलग अलग मॉड्यूल है, देखो सबसे पहले तो मॉड्यूल समझ लो आप, अलग अलग मॉड्यूल है आपके। अगर आपको किसी अलग मॉड्यूल का कंपोनेंट, दूसरे एक मॉड्यूल का कंपोनेंट दूसरे अगर मॉड्यूल में इस्तेमाल करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल। ये अलग मॉड्यूल है, यूजर्स अलग मॉड्यूल है, और लोन अलग मॉड्यूल है। तो यूजर्स का मॉड्यूल का कंपोनेंट आप लोन मॉड्यूल में किस कैसे यूज करोगे? क्वेश्चन समझा अभी, या फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है टिल नाउ? हां सर, ते जसं जावा आणि बाकी याच्यामध्ये इनहेरिटन्स जसं यूज होते, इनहेरिटन्स हा मोठा दुसऱ्या इश्यू क्लासचे. आहे. हां, ते दुसऱ्या क्लासचे कंपोनंट आपण दुसऱ्या क्लासमध्ये यूज करू शकतो. नाही, आता इथे काय झालं माहितीये का, की इथे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडच्या डोक्यात चालल्यामुळे ना प्रॉब्लेम झाला आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड, खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. तशी ही पद्धत नाहीये, ठीक आहे. त्याच्यामुळे कन्फ्युज झाला. म्हणजे आपण विचार करायला लागतो की बाबा ही इनहेरिटन्स सारखं आहे का, रिलेट करायला लागतो. नाही, इनहेरिटन्स गोष्ट ही वेगळी आहे आणि ही गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे. No. इथे सिंपलशी गोष्ट आहे. मी पेंटवर स्क्रीन शेअर करून दाखवतो. तसा पार्ट नाहीये तो. मी पेंटची स्क्रीन तुम्हाला शेअर करत आहे, बघा. दिसत आहे पेंटची स्क्रीन? हो सर. येस सर. ठीक आहे. पेंटच्या स्क्रीन मध्ये आपण काय करतोय की बाबा, इथे डिपार्टमेंट आहे तुमचं, पहिलं डिपार्टमेंट आहे एम्प्लॉई, ठीक आहे. आणि दुसरं डिपार्टमेंट आहे सॅलरी. ठीक आहे. आणि इथे या एम्प्लॉईची सॅलरी अवेलेबल आहे. तर हा कंपोनंट जो आहे, हा वेगळा मॉड्यूल आहे. गेट सॅलरी कंपोनंट सपोज. हा कंपोनंट इथे कसा वापरायचा, किंवा याच्यामध्ये एम्प्लॉई इन्फो नावाचा कंपोनंट आहे. लेट्स सी. इथे हा कंपोनंट कसा यूज करायचा, सिंपल. हे मॉड्यूल वेगवेगळे आहेत, बस एवढं आहे. ओके सर.
बाकी काहीच नाही. हा कंपोनंट वाला इथे कसा यूज करता येईल. अदर्स किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए. नो सर. ओके. नो सर, क्लियर. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना होगा. अभी हम लोग एग्जाम्पल आप लोग बताइए कि पेरेंट जो इसमें जो मॉड्यूल है, दो अलग अलग मॉड्यूल है. आप बताइए कि मैं क्या एग्जाम्पल लूँ. मॉड्यूल बना के भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो कैसे इस्तेमाल करें. लेट्स सी. बोलिए क्या एग्जाम्पल लूँ, कैसे एग्जाम्पल लेना चाहिए. सो मैं इस तरह से ले लूँ. एक मॉड्यूल रहेगा कॉलेज और दूसरा मॉड्यूल रहेगा स्टूडेंट्स. सो मेरे पास है यहाँ पे एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रजिस्टर स्टूडेंट. रजिस्टर स्टूडेंट नाम का ये कंपोनेंट है. तो ये जो कंपोनेंट है ये मैं यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करूँ. और यहाँ पे है लेट्स सी कॉलेज इन्फो नाम का एक कंपोनेंट है. ठीक है. तो मुझे अगर ये रजिस्टर स्टूडेंट है, ये मुझे यहाँ पे यूज करना है फॉर एग्जांपल के लिए. तो क्या ये एग्जांपल आप लोगों को सही रहेगा या एनी अदर इंफॉर्मेशन आपको एग्जांपल आपको चाहिए. चलेगा सर. चलेगा सर. सबको क्लियर है ना ये, क्योंकि ये इतना ही Yes, है. sir. दैट्स इट, नथिंग. दो अलग अलग. तो सबसे पहले पहली स्टेप क्या है हमारी, कॉलेज नाम का एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट. स्टूडेंट नाम का. कॉलेज में हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और स्टूडेंट में एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा. क्लियर है. और दो मॉड्यूल बनाने हैं, तो मॉड्यूल बनाने के लिए मेरे पास क्या कमांड है, एनजी जनरेट मॉड्यूल. मॉडल ठीक है. नेम. और Lab. मॉड्यूल का नाम यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कॉलेज. ठीक है. और दूसरा नाम रहेगा हमारा स्टूडेंट. तो शुड आई स्टार्ट नाउ विद द न्यू प्रोजेक्ट. यस सर. यस सर. ठीक है. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं. ये बहुत ही कंसेप्ट सिंपल है, बट डोंट गेट कंफ्यूज गाइस. मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का. मैं प्रोजेक्ट जो है जनरेट कर लेता हूँ, आपके सामने जनरेट कर देता हूँ. इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ. हम्म, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं. एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग. कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट, एनजी न्यू. और ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम. 11 वाला है, तो हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस, ये हमारा स्टोरी नंबर होगा 11. तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट कम्युनिकेशन में लिख देता हूँ. ठीक है. मुझे राउटिंग चाहिए, यस. सीएसएस चाहिए, यस. और ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इस तरह से. अभी ये प्रोजेक्ट जब तक बनेगा तब तक हम लोग ये देखेंगे कि हमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है इंटायरली. तो सबसे पहले है हमारा पहला कम्युनिकेशन है जिसका नाम क्या है, वन मॉड्यूल हाउ टू communicate how to communicate one module टू अनदर मॉड्यूल. ठीक है. मतलब कि हम लोग एक मॉड्यूल का कंपोनेंट दूसरे मॉड्यूल के कंपोनेंट में कैसे यूज करेंगे. ठीक है. ये पहला हमारा क्वेश्चन है, सही से अगर आप बात करोगे तो. दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि सेम
सेम मॉड्यूल, मतलब एक ही मॉड्यूल के कंपोनेंट के साथ कैसे बातचीत करेंगे या कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सेम मॉड्यूल कम्युनिकेशन, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कंपोनेंट कम्युनिकेशन ना, सेम मॉड्यूल कंपोनेंट कम्युनिकेशन। इसके अंदर अलग जो होगा, अलग नहीं रहेगा इसके अंदर। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूजर्स नाम का आपके पास दूसरा यूजर्स नाम का आपके पास एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर है ऐड यूजर नाम का एक कंपोनेंट, ऐड यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, ठीक है, व्यू यूजर्स। ऐसे कितने कंपोनेंट है आपके पास? अभी 4। अभी अगर आपको अभी अगर आपको ऐड यूजर, ठीक है, ऐड यूजर का डेटा, ऐड यूजर का डेटा जो है, या ऐड यूजर का जो डेटा है आपको भेजना है अपडेट यूजर में, या अपडेट यूजर का डेटा भेजना है आपको ऐड यूजर में, तो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, एक ही मतलब एक ही मॉड्यूल के अंदर का कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ। तो इसमें 2 तरीके जो है अवेलेबल होते हैं इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन में। पहला है ऑप्शन, पहला है @input, @input, एंड दूसरा है @output, और दूसरा है, इसी के अंदर 2 पार्ट है इसके, यूजिंग सर्विस। क्या है? यूजिंग सर्विस। इनपुट कब यूज किया जाता है? इनपुट का हम लोग कब यूज करते हैं? पेरेंट से अगर कोई डेटा भेजना है या कम्युनिकेट करना है, वही डेटा भेजना है जो भी, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट का डेटा अगर चाइल्ड को भेजना है तो इनपुट। देन आउटपुट का क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, बताइए। चाइल्ड टू पेरेंट। Child to हाँ, parent. चाइल्ड का जो डेटा है वो पेरेंट को भेजना है, क्योंकि हमें ना एक दूसरे को डेटा भेजना रहता है। इसके अंदर जो है मॉड्यूल बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि एक कंपोनेंट का डेटा जो है दूसरे कंपोनेंट में भेजना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरीके से हम लोग वहां पे भेजेंगे, कैसे भेजने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस कवर में बेसिक चीजें कवर करेंगे, नॉट एडवांस। ठीक है, तो ये करना है। और तीसरा होता है यूजिंग सर्विसेज। इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि अलग अलग मॉड्यूल के कंपोनेंट हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, ये वाला। और दूसरा है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट टू कंपोनेंट कैसे हम लोग करने वाले हैं। इज इट क्लियर गाइज? क्योंकि आपको इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद कंपोनेंट। तो आपको बताना है कि हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है, तो इनपुट, पेरेंट से अगर हमें डेटा भेजना है तो @input डायरेक्टिव या डेकोरेटर से यूज करते हैं, और चाइल्ड से पेरेंट को डेटा भेजना है तो @output करके हम लोग भेज देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यूजिंग सर्विस। अगर क्वेश्चन आपको पूछा कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल कैसे कर सकते हो, तो आपको ऊपर वाला बताना है, और श्योरली ये पूछा ही जाता है आपको। सो फाइन गाइज, तो मैं आप लोगों को ये, तब तक हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट बन चुका है, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कंपोनेंट कम्युनिकेशन। सिलेक्ट फोल्डर, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? पहले प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं ये बताओ, नहीं तो अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा ना तो आप ये चीज रटोगे। प्रॉब्लम समझ में आया सबको? अश्विनी, काही विचारायचं, काही कन्फ्युजन आहे या म्हणजे Clear काय? आहे sir. ओके, आरती, वर्षा, निकिता, स्नेहा, Hi sir. Yes, sir. No, क्लिअर आहे sir. ना? ओके. Clear sir. आणि जर काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही टेक लीडला पकडा, त्यांना जर नसेल समजलं तर मग मी सांगेन, ठीक आहे? ओके.
तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप है, पहली वाली स्टेप, हमें तो 2 मॉड्यूल चाहिए। क्या क्या नाम के हमने डिसाइड किए थे, बताओ, मैं भूल गया। स्टूडेंट एंड कॉलेज। स्टूडेंट और कॉलेज नाम से। ENG, जनरेट, जनरेट, और क्या लिखूं, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या नाम का, कॉलेज नाम का। ठीक है, बराबर है ना स्पेलिंग? अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चलो जाने दो। सर एनजीएम भी तो यूज कर सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ मैं, लेकिन ये लो, ठीक है, मैं CLG नाम का कर देता हूँ। देखो, जब आप जनरेट करते हो मॉड्यूल तो कौन सी फाइल क्रिएट हुई, ध्यान से मेरे को बता देना। college.module.ts। यस, एक ही फाइल क्रिएट हुई, और एक ही फाइल क्रिएट होना चाहिए। NGGM, और स्टूडेंट का मैं STD कर देता हूँ यार, STD, ठीक है, समझ जाओ, STD। बस क्रिएट हुए मॉड्यूल। अभी ये जैसे एक फाइल क्रिएट होती है ना, तो यहाँ पे देखो आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर कितने फोल्डर दिखाई दे रहे हैं आपको ये। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, मैं CD, यहाँ से देखो ये आपको आना चाहिए, SRC के अंदर चला जाता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूज लगेगा आपको। CD SRC के अंदर चला जाता हूँ, CD ऐप के अंदर, और CD कॉलेज, यहाँ तक आपको आना चाहिए। देखो CD करते करते आपको, आप आप जो मॉड्यूल में कंपोनेंट बनाना चाहते हो ना, वो जो कंपोनेंट है, वो अगर उसके अंदर बनाना चाहते हो, अगर कॉलेज के अंदर आपको बनाना है, तो आपके यहाँ पे लास्ट फोल्डर कौन सा दिखना चाहिए, आपके College, मॉड्यूल का नाम। यस, ये ध्यान रखना। और मैंने कुछ नहीं, CD SRC, CD ऐप और CD, ऐसे CD करके चला गया। अभी आपकी इसमें अगर ये मॉड्यूल के नाम नहीं है, तो आपका जो भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंगली आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ कंपोनेंट NGGC, और कंपोनेंट का नाम होगा कॉलेज इंफॉर्मेशन, इन्फो। CLG डैश कर देता हूँ मैं, इन्फो करके, ठीक है। तो अब देखो कितनी फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे। ऑब्वियसली ये 4 फाइल, 1 2 3 4 4, और ये जो अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ, इसका नाम क्या है, कॉलेज मॉड्यूल। कॉलेज मॉडल। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर बनाते हो तो ऐप डॉट मॉड्यूल में होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये जो भी हो रहा है देख लीजिए। अभी मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, कौन से, इसमें ऐप के अंदर मेरा अभी CD, एक स्टेप बैक आने के लिए डॉट डॉट किया मैंने CD, और वापस से अभी मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, STD के अंदर। तो देखो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट है, NGGC, और कौन सा कंपोनेंट का नाम बना दूंगा मैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, STD रजिस्टर, ठीक है, ये बना दिया। तो भी इसका अभी बन गया है। तो ये कैसे यूज करोगे, तो कंपोनेंट यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जो मैं आपको पहले जो है ये नोटपैड पे लिख के देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने दोनों भी चीजें बनाई हैं, तो पहली जो स्टेप होती है, और क्यों, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो कंपोनेंट है, आपने जो भी बनाया है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबका पेरेंट, सारे मॉड्यूल का पेरेंट कौन सा मॉड्यूल है आपको पता है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल का पेरेंट है ऐप मॉड्यूल। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट, ध्यान से देखो, इंपोर्ट जो भी मतलब आपको यूज करना है, स्टूडेंट डॉट डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल। देखो ये मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल की कौन सी फाइल क्रिएट हुई थी हमारी, स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS। ये इंपोर्ट कहाँ पे करनी है, इंपोर्ट स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल इनटू सबका जो पेरेंट है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि अगर हम लोग ये मॉड्यूल जो है स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS अगर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ पे, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS के अंदर, तो इसका मतलब है कि
स्टूडेंट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट उसे यूज करेंगे। जैसे कि इसने ऋषि ने कहा था कि क्या हम लोग इनहेरिटेंस के जैसा कुछ कर सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे ऐप के अंदर जितने मॉड्यूल के अंदर जितने मॉड्यूल हम लोग ऐड करेंगे वो सारे सबको अलाउड रहेंगे। तो अभी आपका स्टूडेंट जो है यूजफुल होना चाहिए, अभी इंपोर्ट हो चुका है, दैट्स इट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होगी कि अगर आपने ये लेने की कोशिश भी की इस तरह से तो भी ये एरर देगा। क्या कहेगा कि स्टूडेंट की जो जो स्टूडेंट का जो भी कुछ है पर्टिकुलर मॉड्यूल, अब स्टूडेंट का जो मॉड्यूल है मान लीजिए स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो भी कंपोनेंट है रजिस्टर स्टूडेंट है, अगर ये कंपोनेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट कंपोनेंट जो है ये अगर एक्सपोर्ट नहीं रहेगा तो इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक्सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब ये क्या होगा, एक्सपोर्ट में शामिल होगा, नहीं तो इसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। बस दो ही चीजें हैं जो आपको ध्यान देके करनी है, दैट्स इट। इससे आप लोग आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में। क्या क्या करना है, पहला जो है मॉड्यूल डॉट टीएस है स्टूडेंट का, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में। और जो कंपोनेंट इसके अंडर आ रहा है ये मॉड्यूल के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो मैं पहली स्टेप फॉलो करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हम लोग कहाँ पे अभी, मॉडल हाँ, तो ये जो मॉड्यूल फाइल है स्टूडेंट डॉट मॉड्यूल फाइल है, जैसे कि आपको पता है ये कहाँ पे इंपोर्ट करनी है हमें, ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल हाँ, तो पहली स्टेप है ये। चल लीजिए अभी इंपोर्ट्स कर लेते हैं यहाँ पे डैश नहीं आया शायद, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो इस तरह से ये इंपोर्ट ये आना जरूरी है। हाँ, ये हो गया इंपोर्ट वाला पार्ट हमारा, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर कौन सा कंपोनेंट है हमारा, HTML डॉट कंपोनेंट HTML। इसके रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का है ये देखो ये वाला, ये जब तक की जैसे यहाँ पे इंपोर्ट है वैसे यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। कि हम लोग इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर लेगा। तो आपको यहाँ पे उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कोलन। कोलन। अगर आप ये चीज नहीं करोगे मतलब ये ना, भले ही आपने वहां पे इंपोर्ट किया होगा लेकिन ये इसकी भी कुछ पावर है चाइल्ड की। अगर चाइल्ड जब तक खुद को एक्सपोर्ट नहीं करता उसे पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी रीजन है इसका। जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तभी जाके दूसरे लोग इसे इंपोर्ट कर पाएंगे, दैट्स इट। दिस इज द वे टू एक्सेस वन कंपोनेंट फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, दैट्स इट। आप अभी ये जो कॉलेज है जैसे कि आपको अगर ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो इट्स यू कैन डू इट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेक्टर है मेरा, इसका जो भी सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर जो है यहाँ से आप ऐप डॉट std डॉट रजिस्टर जो है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। नाउ यू कैन यूज इस तरह से, दिस इज द थिंग। इसे ng सर्व कर लेता हूँ और ये जो कंपोनेंट है कॉलेज इन्फो वाला ये मैं ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में डाल देता हूँ। ये कॉलेज इन्फो वाला मेनली मैं लोड कर देता हूँ, ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्टेप्स आर वेरी सिंपल बट
बहुत सारी फाइल्स होती है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनजी सर्व डैश डैश ओ, दैट्स इट।